कल्याण जी, मायावती जी, मुलायम अखिलेश जी और योगी जी, क्या डिफरेंसेस थे इन दौर में और सबसे नहीं, सख्त कहाँ थे? मुझे ये लगता है कि आज का दौर बेस्ट दौर है जहां तक कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात है। 35 साल का आपका लंबा कार्यकाल रहा। जैसे मेरा अपना नजरिया है, जब मैं यूपी में पढ़ता था, रहा, सब कुछ देखा, तो एक मायावती का दौर आया था। मैंने कल्याण सिंह जी के दौर के बारे में सुना है, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे उतना उसका ज्ञात नहीं है। मैंने मायावती के दौर के बारे में सुना कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्त रहती थी। स्कूल में हम आसपास गोंडा शहर, क्योंकि मेरा पड़ता था, उत्पाती जिला है, काफ़ी लोग वहाँ रहते थे, नेता मंत्री सांसद सब उधर, सब वही लोग हैं, रसूखदार लोग। तो उस दौर में मैंने देखा योगी जी वाले बड़ी बातें चलती हैं। अब मैं एक अधिकारी से जनता के पॉइंट ऑफ व्यू पूछने जा रहा हूँ। कल्याण जी, मायावती जी, मुलायम अखिलेश जी और योगी जी, बाकी बीच में जो आए वो छोटे छोटे कार्यकाल थे, इसलिए मैं राजनाथ जी या राम प्रकाश गुप्ता जी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। क्या डिफरेंसेस थे इन दौर में, और एक पुलिस अधिकारी को कैसे छूट, या कानून व्यवस्था को अब जब आप रिटायर हो गए और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सबसे नहीं, सख्त कहाँ थे? देखिए सभी शासन में, जैसे कल्याण सिंह जी का के समय में भी मैं था, मायावती जी के समय में भी था, मैं मुलायम सिंह जी के समय में भी फील्ड में रहा हूँ। केवल अखिलेश जी का एक ऐसा पीरियड था जब मैं फील्ड में नहीं था। मैं भारत सरकार में था, वहाँ से लौटा तो मैं एक अच्छे पद पे था, पीएससी का हेड था। तो कुछ लोगों को तो उतना लंबा कार्यकाल नहीं मिला। इस गवर्नमेंट के साथ फायदा ये भी है कि एक लंबा कार्यकाल है और उसमें एक सस्टेन्ड एफर्ट है, कंटिन्यूअस चीज़ों को कंटिन्यूटी मिली हुई है। उस कंटिन्यूटी का लाभ अल्टीमेटली आम जनता को मिल रहा है। एक पॉलिसी निर्धारित हो गई, उन चीज़ों पे सभी अधिकारी एक टीम वर्क के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे पीरियड हों जब कानून व्यवस्था पे काम हुआ और जब टेक ऑफ का स्टेज आया तब तक सरकार ही बदल गई। जैसे किसमें आप थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो पॉलिटिकल सवाल नहीं है, हाँ, नॉन पॉलिटिकल है। ऐसा चीज, क्योंकि किसके दौर की बात कर रहे हैं? कल्याण जी के, मायावती जी के, मुलायम जी के? नहीं, ये तो जैसे कल्याण सिंह जी का समय था तो उस समय भी पूरी छूट थी कार्य करने की अपराधियों पे, और मायावती जी के समय में भी पूरी छूट थी। लेकिन हो सकता है कि अन्य विजन, चूंकि हम लोग उस समय केवल कानून व्यवस्था से जुड़े थे, आज के डेट में हमने बहुत ही बड़े स्केल पे, मैक्रो स्केल पे, स्टेट लेवल पे चीज़ों को देखा है और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं शासन स्तर से, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो मुझे ये लगता है कि आज का दौर बेस्ट दौर है जहाँ तक कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात है। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो है, कानून व्यवस्था देखिए सभी चीज के बेसिक में कानून व्यवस्था है। जब तक अच्छी कानून व्यवस्था नहीं रहेगी तब तक यहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और इतना प्रोग्रेस लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट से नहीं होता जब तक कि बाहर से नहीं आए। और आप तो गोंडा के ही रहने वाले हैं, पूरा इंडो गंजेटिक प्लेन है, उर्वरा धरती है, जमीन भी उपजाऊ है सब तरीके से। हमारे ओझा जी कहे लोहा डालो कट्टा निकलेगा। हाँ, तो वो तो है कि जिस तरह का आप बीज रोपेंगे उस तरह का फसल तैयार होगा। ठीक है। तो एक अच्छा माहौल बना है और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, एग्रीकल्चर में के सारे जितने मापदंड हैं देश में, गेहूं में फर्स्ट, चावल प्रोडक्शन में फर्स्ट, दूध प्रोडक्शन में फर्स्ट, तो ये सब चीज़ें तो प्रथम स्थान तो अब आने शुरू हुए हैं। ठीक है। इस बीच में पुलिस बहुत एक्टिव नजर आई। यूपी में पुलिस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे दुर्दांत माफिया जिनके अनगिनत खौफनाक किस्से सुनकर हम बड़े हुए थे, डरते थे, समाज के लोग भी और किस्से कहानियों में भी। कुछ दुनिया में नहीं रहे, कुछ जेल के अंदर है। ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस की अचीवमेंट के तौर पर ये आता है। लेकिन विपक्ष इसमें आरोप लगाता है कि ये बड़े सेलेक्टिव हुए। मुख्तार गए, अतीक गए, आजम खान जेल में गए, लेकिन जो इस पार वाले थे वो रह गए।
तो पुलिस ने कार्रवाई की है, ये विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन कार्रवाई एक आंख से की है, दोनों आंख खुल नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि वो ग्लास आप कहेंगे कि आधा भरा है तो कहेंगे आधा खाली है। हाँ। अगर आप माफियाओं के जो कन्विक्शन की सूची है, अगर मैं आपको नाम पढ़ दूं जी, तो आप जो माफिया मारे गए, बिल्लू, आदित्य राणा, अनिल दुजाना, विमल उपाध्याय, हरिकीश, राकेश पांडे, कन्हैया, परवेज, अतीक, संजीव जीवा, खान मुबारक, मुख्तार, ये तो मारने वाले हैं जो मरे। तो इसमें कहां से आरोप लगा? और ये तो पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात मैं बता। और जो कन्विक्शन है, मुख्तार के 8 कन्विक्शन है, अतीक के भी लाइफ कन्विक्शन है, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी, अजीत हप्पू, कुंटू सिंह, योगेश भदौरा, अमित कसाना, रणदीप भाटी, उधम सिंह, अनुपम दुबे, जुगनू वालिया, इत्यादि इत्यादि। तो अगर 120 लोगों को मुख्य माफिया के लोग सजा हुई है और इनकी 4000 से भी अधिक करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, इन्होंने जो सब चीजें कब्जा कर रखी थी उस पे घर बना के गरीबों को बांटा गया। अब कहने वाले तो कुछ कहेंगे, आप तो गोंडा के रहने वाले हैं, उस त्रेता काल में भी लोगों ने कहा। तो आप ये कह रहे हो कि क्योंकि कुछ नाम मीडिया में ज्यादा ग्लैमराइज थे इसलिए बाकी नामों को लोग नहीं जानते, इसलिए आरोप लगा दे रहे हैं। अगर पूरे नाम जाने ऐसी तो बात नहीं है। और देखिए, कानून आइडियल ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था या डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए ये नहीं हो सकता कि नहीं अब आज के बाद से सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो अभी भी है, और ये भी नहीं कि आज के बाद से अब माफियाओं पे कार्रवाई बंद या इनके केसेस की पैरवी बंद, ऐसा भी तो नहीं है। ठीक है, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब एक एक केस शुरू करते हैं। पहला केस अतीक से शुरू करते हैं। एक तो पहले आप मुझे बताइए कि आपकी नजर में अतीक और मुख्तार में आपको क्या अंतर दिखता था? ये सब ड्रेडेड माफिया हैं और जिन्होंने पूरे एक ही तरह के दोनों लगते हैं या दोनों में कुछ आपको अंतर दिखता है? अतीक और मुख्तार की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आपराधिक इतिहास देखते हुए तो कोई कमी, कोई ये कहना कि कौन बड़ा और कौन छोटा, ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कुछ लोग ये लोग तो वैसे हैं जो कि इलेक्टेड एमएलए को भी मरवा देते हैं अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं हुई। दोनों ही कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड। जी, राजू पाल हत्याकांड, बाद में उमेश पाल हत्याकांड। हाँ। तो उसमें किस तरह से और किस विभत्स तरीके से और पूरे व्यवस्था को धता बता के जिस तरह की फायरिंग और वो चीजें हुई थी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। ज्यादा टफ केस कौन सा था, अतीक का या मुख्तार का? नहीं, कन्विक्शन कराना नहीं, वो तो दोनों केसेस है। जैसे मैंने बताया, मुख्तार को तो 8 सजाएं कराई गई 1.5 साल के अंदर, जिसमें से 2 आजीवन कारावास की। अतीक और उसके भाई के भी 1 आजीवन कारावास की सजा हुई। दूसरी होने वाली थी तो उसने उमेश पाल की हत्या करा दी, जिसकी वाइफ राजू पाल, जो मुख्य व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसकी वाइफ खुद विधायक हैं आज के दिन में। और अनगिनत किस्से हैं अतीक अहमद के किस्से में, क्योंकि उमेश पाल, राजू पाल की हत्या कराई गई। उस दौर के बाद भी अतीक खूब बढ़े, फले फूले, बड़े, विधायक, सांसद सब बने, काफिला चला। यही यूपी पुलिस थी। क्या अंतर हो गया कि उस दौर में अतीक बढ़ते रहे? मर्डर तो बहुत पहले कराए थे। राजू पाल के मर्डर के बाद अतीक बढ़े, उमेश पाल के मर्डर के बाद खत्म हो गए। अंतर क्या था? क्योंकि आप ही लोग तो तब भी पुलिस में थे, अभी भी पुलिस में आप लोग थे। नहीं, वही मैंने बताया ना कि एक तो जो इच्छा शक्ति, शासन की जो इच्छा शक्ति होती है कि नहीं, हम अपराधियों को किसी भी कीमत पे टॉलरेट। आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते पुलिस वाले? नहीं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से इंडिपेंडेंट होने की बात होती है?